चुनाव की जो चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या मन बनाया है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? बिल्कुल, जो राम को लाए हम उसी को लाएंगे। राम को लाए हाँ, हम उसी को लाएंगे। सरकार चाहते बिल्कुल, मोदी सरकार चाहते हैं, देश का पूरे विकास चाहते हैं और भारत का नाम चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर। विश्व के अंदर? हाँ, क्या बात कर? हाँ, तीसरी आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं और इसके लिए हम सबका सहयोग अपेक्षित है। हाँ, कैसा भारत चाहते हैं मोदी सरकार? हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ गंदगी नहीं हो, चारों तरफ विकास ही विकास देखें। पिछली सरकारों ने जो किया है उसको सब भूलकर हम नए विकास की ओर बढ़ते चले आगे, और यही हम मोदी जी से कामना करते हैं। इसलिए हम पूरे भारतवासियों से आह्वान करते हैं कि आने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को मत देकर और पुनः 24 से 29 तक के लिए बीजेपी की सरकार पूरे भारत में बने और देश का विकास निरंतर जारी रहे। देश के आप चारों तरफ देखिए, जो विकास हम 70 साल से, मेरी उम्र भी आज 72-73 साल है, समझ आने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि देश का जो विकास पिछले इतने सालों में नहीं हुआ है, वह विकास पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। और एक ही क्षेत्र में नहीं, पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो भी कार्य मोदी जी ने किया है सर्व क्षेत्र में, उसे निरंतर जारी रखने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को लाना बहुत आवश्यक है। सुनिए, माहौल क्या है? यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ से मोदी जी जीतेंगे और क्या है। मोदी जी? हाँ, काशी की धरती पे हम आपको बता दूं, बाहरी है उसको नहीं नॉलेज है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, 300-400 साल पुरानी पीढ़ी मेरी चल रही है। कमलापति के बाद दूसरा कोई व्यक्ति है जिसने बनारस के लिए कार्य करा है। अगर मेरी बात यहाँ पे कोई गलत है तो जो कहे सो। कमलापति के बाद दूसरा व्यक्ति है जो बनारस को संवारा और सजाया है। बाकी और उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। बाकी और प्रदेशों में लड़ाई टनाटन चल रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से हम लोगों को जिता के भेजना है, क्योंकि हम लोग नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। और इसके पीछे जितने भी सांसद थे भाजपा के, कार्य नहीं करा है। 4 बार के सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल थे, चाहते वो भी कुछ कर सकते थे, नहीं करा। श्यामलाल यादव थे, श्रीचंद दीक्षित थे, और 40 साल से नगर निगम पे कब्जा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ आगमन से और जीतने से काशी का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है महोदय, ये आप सोचे रहिएगा। मतलब काशी की जनता विकास के नाम पर वोट देगी क्या इसमें? अरे भैया, एक कॉरिडोर बन गया, दाल रोटी चला तो नहीं तो कहाँ हो रोजी रोजगार। ये बाबा का समझ ला कि बहुत बड़ा कृपा है कि दाल नमो नारायण चला तो। आप भी इस बात को नोट करे रहिएगा। मोदी के आने के बाद बनारस बदला है, विकास बदला है, बदला है, हाँ एकदम। और कमलापति के दौर में 90 के दशक में जब किसी टाइम यहाँ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर रुस्तम सेटिंग शहर दक्षिणी है ना, यहाँ पे आप खड़े, रुस्तम सेटिंग के बाद श्रीकांत रजनीकांत दत्ता और कैलाश नाथ टंडन तमाम लोग विधायक रह चुके हैं। उसके बाद माननीय दादा रह चुके हैं, 4 बार 5 बार के विधायक रह चुके हैं। शायद ही कोई अगर यहाँ का बहुत निवासी होगा वो बताएगा। मोदी जी के आने से धुआंधार काम हुआ है। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव को लेकर? माहौल क्या है? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार बच्चा बूढ़ा जवान, हाँ, देश की आवाज़ है वो। पिछले 10 सालों से जो उसने देश में किया है, मेरा अंदाजा है पिछले 70 सालों में और किसी की सरकार ने इतना कार्य नहीं किया होगा जी। क्या कर दिया महाराज? ये आपको जनता बताएगी, बता दीजिए। ये आपको जनता बताएगी। कितना बदला 10 साल में भारत? बहुत बदला। आप रक्षा लीजिए, व्यापार लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन लीजिए, चाहे जो लीजिए, हमारा देश बिल्कुल बदला है। आज हमारे देश के आगे चाइना रशिया पानी भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं। क्या बात कर? क्यों आप इस देश में नहीं रहते क्या? कि आपको इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है? हमें बिल्कुल भरोसा है और मोदी ही आएंगे। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल 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 100%, 101% शुद्ध भरोसा है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं इन 10 सालों में देश को इन 10 सालों में 50 साल पीछे चला गया देश। मोदी सरकार में देश बर्बाद हो गया, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ। तो वो अपने इसे ये सवाल उनके अपने परिवार से करना चाहिए ना। बिल्कुल, कि उनके दादा ने, उनके परदादा ने, उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने ऐसा क्या कार्य किया जो हम लोग आज ये भुगत रहे हैं। और उन्होंने 70 सालों में पिछले कुछ नहीं किया जो उन्होंने 10 सालों में कर दिया। रुको, देश को बना के खड़ा किया राहुल गांधी, करें देश को बना के खड़ा किया कांग्रेस ने। ये सिर्फ चुनावी भाषण है लोगों को फंसाने के लिए कि देश को खड़ा किया या देश को बर्बाद किया, ऐसा कुछ नहीं है।
इनका जवाब जनता 4 जून को दे देगी। 4 जून को बिल्कुल। 400 के पार राहुल गांधी को 4 जून। हाँ, उनको उनका जवाब कांग्रेस वापसी करेगी इस बार। ठीक है, 4 जून आने दीजिए, कितना दिन ही रह गया है। आज 17 हो ही गया है, मुश्किल से 10-15 दिन और बचे हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण मिल ही जाएगा, ये भी हम बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, कह रहे हैं भाई साहब, क्या कहेंगे? 400 अरे 400 पार। 400 पार। आवाज मोदी सरकार, बच्चा बूढ़ा जवान सबकी आवाज मोदी सरकार, ये आप तय कर लीजिए। 4 जून को की आवाज मोदी सरकार। क्या कहेंगे? प्रेमी मोदी सरकार, देश प्रेमी मोदी सरकार, क्यों मोदी सरकार बार बार? प्रेमी। देश प्रेमी तो कांग्रेस भी है, राहुल गांधी भी है। क्या किया 370 हटाया नहीं, क्या किया? हटाया खाली बस, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। अपने दादा को तो पूछता नहीं है, इलाहाबाद में बैठा है समाधि में, पूछता है क्या? एक तो फूल नहीं चढ़ाता है एक बार में। तो पूरे देश की जनता को, पूरे देश की जनता की बात क्या करता है यार? राहुल क्या करता है? क्या करता है भाई? एक तो फूल नहीं चढ़ाता है अपने दादा को, ये हिंदू संस्कार है। लूट खसोट वाला जनेऊ पहनता है, लूट खसोट वाला जनेऊ पहन लेगा। शिव भक्त है महाराज, हाँ, कट्टर शिव भक्त है राहुल गांधी। कुछ नहीं है। अगर कट्टर होता तो फिर जनता उसको जरूर लूट लेती। वो जनता को नहीं लूटता, जनता उसको लूट लेती। राहुल गांधी पे नहीं है भरोसा आपको? एकदम नहीं। क्यों नहीं? खत्म हो गया, भागेगा इसलिए क्या मतलब है? क्या कर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। रोजगार देने को तो सब कहता है, रोजगार से नहीं मतलब है, रोजगार से नहीं मतलब है। देश प्रेमी, देश प्रेम, बस देश प्रेमी। देश प्रेम मोदी में। एक तो परिवार तो आप चला नहीं पाते हो। 5 परिवार को बुला लो शादी ब्याह में, 5 को खुश कर दो तो हम जान जाए आपको। बहुत सही। खुश करके दिखाओ। मोदी सही चला देश रहे प्रेमी। हैं। आप बताइए, कर देश वो प्रेम एकदम ढूंढने हुआ है, मोदी ही है, से एकदम मोदी। मोदी। हाँ, और कोई खबर का नहीं हुआ। क्या है इसकी वजह, क्या है मुद्दा, क्या रहने वाला है इस बार जब वोट करने जाएंगे? क्या सोच के वोट करेंगे? मुद्दा क्या रहने वाला मुद्दा भैया देश प्रेमी वाला मुद्दा, ढोंगी वाला काम नहीं। है? ढोंगी वाला कौन कर रहा है? जो कर रहा है वो तो सब देख ही रहे हैं, नाम ले सभी नेता देश प्रेम की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? 70 साल तो वही थे, क्या किए हैं, जो किए सबको मालूम है। गरीबों के हित में क्या हुआ? गरीबों को तो, गरीबों की बात तो कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं। गरीबों की बात मोदी जी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं, उनका खर्चा बात है, गलत बात है। उद्योगपति तो व्यापारी हैं, उनसे बात नहीं करेंगे तो व्यापार कौन कराएगा? बताइए, देश कैसे चलेगा? व्यापार नहीं करेगा, अनिल अंडानी अंबानी जो है तो कौन देश चलाएगा? बताइए। मोदी जी भला हुआ है इस सरकार में, गरीब जनता का वो अलग मैटर, हम लोग उतना जानते नहीं। गरीबों का भला हुआ सबसे पहले, गरीबों का भला हुआ सबसे पहले, भला हुआ थोड़ा इधर। हर एक चीज का भला हुआ। गरीब को किसान निधि मिल जाती है सीधे डायरेक्ट अकाउंट में। कभी जो ऐसा मिलना होता तो प्रधान खा जाते, विधायक खा जाते, गरीबों तक का मिलता नहीं। ये जो काशी विश्वनाथ आने का सौभाग्य हुआ, ये मोदी जी की वजह से हुआ, नहीं यहाँ अल्लाह अकबर होता था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल कह रहे मोदी जी की वजह हैं, से। हाँ मोदी जी की वजह से हुआ। ये रामलाला जी का दर्शन करेंगे कल सुबह तो मोदी जी की वजह से करेंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो कह रहा है तानाशाह है मोदी, देश का लोकतंत्र खत्म, अगला संविधान बदल देंगे अगर 24 में। कुछ नहीं, वो चोर बाजारी है, हाँ चोर बाजारी है। कैसी चोर बाजारी? हाँ सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, दम हो तो अकेले आओ, देश को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अपने लिए नहीं। दम हो तो अकेला आओ, पूरे चोर इकट्ठे क्यों हो रहे हो? मोदी जी डर गए गठबंधन से, पूरी भाजपा घबराई हुई है। अगर तुम डरे नहीं तो गठबंधन क्यों किए? राहुल गांधी अगर डरा नहीं तो गठबंधन क्यों किया? कहाँ डरा है राहुल गांधी? डर रहे हैं। क्यों नहीं? डर गए। अकेला आओ, हिम्मत दे दो। जैसे पहले बनारस में होता था हर हर महादेव, वैसे इस समय हर हर मोदी सब जगह है। सब जगह हर हर मोदी का नारा लग रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वजह क्या है? वजह यह है कि इस बनारस को और यहाँ के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान दिलाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हुए, और एक ये बहुत बड़ी पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हिंदुस्तानी अब कहीं भी जाते हैं अपना सीना चौड़ा करके जाते हैं। उनकी पहचान यही है कि हम किस लोकसभा से, हम मोदी जी की लोकसभा से आ रहे हैं। और यहाँ पर इससे पहले भी तमाम सांसद हुए हैं, लेकिन ये जो विकास आपको चारों तरफ चकाचौंध दिख रही है, पहले यहाँ पर सही से चलने को रास्ते नहीं थे। आज आप डेवलपमेंट देख लीजिए, तो जो भी डेवलपमेंट का काम है, बीच में कोई चोर बाजारी नहीं हो रही है। जो विकास का फंड आ रहा है वो सीधे पब्लिक के बीच में जा रहा है, और वो प्रोग्रेस आपको चारों तरफ दिख रही है। इसलिए हर हर मोदी और घर घर मोदी।
कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, उनका एक ही जवाब है, आएगा तो मोदी है, आएगा तो मोदी है। आप बताइए भाई साहब, क्या सोचा है इसमें? बिल्कुल, और गूंज ही पूरे भारत की गूंज है मोदी, सिर्फ मोदी, मोदी के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि इस भारत को जिस पायदान में मोदी जी ने जाकर के छोड़ा है और कोई नहीं पहुंचाया। क्यों 10 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, 70 साल उनको नहीं मिले थे। 1 लाख महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 70 साल उनको नहीं मिले थे, तभी क्यों नहीं किया उन्होंने? आज उनको दिख रहा है कुछ नहीं मिला, उनके पास कुछ तो है नहीं, बस मोदी जी को ही फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी की बात जनता के बीच लाना चाह रहे हैं, उनको बैक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है। चलने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं कैसे चलने वाला अब की बार 400 पर बीजेपी फिर आएगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा देश विश्वगुरु बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। विश्वगुरु बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? मोदी जी के प्लानिंग के और उनके काम के हिसाब से और उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से। मोदी जी के आने के बाद भारत विश्वगुरु बनेगा? बिल्कुल। आज विश्वगुरु को कोई जानता था? विश्वगुरु भी कुछ कोई देश होता है? भारत के लोग कभी सोचा था कि हम भी कभी विश्वगुरु के नाम पे जाने जाएंगे या कहे जाएंगे हम भी विश्वगुरु के पदान पे आप पहुंच सकते हैं? ऐसा कभी नहीं सोचा था किसी ने। मोदी के आने के बाद विदेशों में भारत की पहचान बढ़ी है। बिल्कुल, मोदी जी की वजह से बढ़ी है क्या? पहले नहीं था नाम? क्या बिल्कुल नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? बाहर प्रधानमंत्री जब जाते थे उनकी आवाज में दम नहीं हुआ करता था। वो जो भी स्पीच करते थे, आप पीछे के वीडियो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और जनता भी सुन रही है, देख रही है, जान रही है। ऐसा नहीं जनता से कुछ छुपा हुआ है, जनता सब कुछ जान रही है।